की और कहा कि देश की बेटियों ने इस मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर जैसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही हैं। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उसे उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। पीएम ने कहा कि चंद्रयान की सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाए कम है। इस मौके पर उन्होंने अपनी पुरानी कविता भी सुनाई। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर, अभी तो यानी पाकिस्तान की सरकार खिंचाकर उन्हें आईना दिखा रही है। इंडिया चांद पे पहुंच गया है। अंदाजा लगाएं कि इंडिया चांद पे पहुंचा हुआ है। हम बीच में ही फंसे हुए हैं, अभी अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं और मुश्किलात में, और लोग आवाम जो है वो वैसे खत्म। पाकिस्तान के टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठे एंकर्स चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद इसरो के कमांड सेंटर में जश्न को देखकर हैरान थे। तारीखी लम्हा आते ही भारतीय स्पेस सेंटर्स में आपको पता ही है क्या विजुअल था। मतलब ये हम एक जैसे जुबानों पे हैं, हमारा रंग भी एक जैसा है, हमारे बालों का कलर भी एक जैसा है, लेकिन फिर भी फर्क, बहुत फर्क। बट एनीवे, फ्रॉम अ रीजनल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो कमेंडेबल, बहुत खुशी हुई। अदरवाइज वी डोंट रियली एक्सपेक्ट इट फ्रॉम आवर रीजन्स, आवर नेशंस, एंड ये हम हमेशा देखते हैं कि वेस्ट में कहीं से हो रहा होगा, या रशिया ने कर लिया होगा, या इवन चाइना ने कर लिया होगा, बट इट्स इंडिया दैट मैनेज। अब आप पूरा रूम देखें ना, पूरा हॉल जिसमें सेलिब्रेट करने सब कुछ हो रहा है। चांद पर भारत के कदम को पाकिस्तान की मीडिया ने पॉजिटिव तौर पर लिया है। वहां की मीडिया ने पाकिस्तान के हुक्मरानों से भारत से सीख लेने की बात कही और कहा कि अगर भारत से मुकाबला करना ही तो विकास में करो, साइंस और टेक्नोलॉजी में करो। जब हम मुकाबले की बातें करते हैं ना, तो ये वो चीजें हैं जिसमें हमें मुकाबला करना चाहिए। प्रोग्रेसिव मुकाबला दुनिया का बाय द वे चौथा मुल्क है भारत। आपको लग रहा हो ना कि तो अब नील आर्मस्ट्रांग गए थे, उसके बाद तो पता नहीं कौन कौन जा चुका होगा। नहीं, अमेरिका, रूस, चीन इससे पहले जा चुके हैं और अब इंडिया गया है। सो जनूबी हिस्से पे साउथ रीजन में होने वाला चांद ये दुनिया का उन्होंने भी। पाकिस्तान की मीडिया ने भारत की तारीफ करते हुए अपने मुल्क को गिरेबान में झांकने की सलाह दे डाली। गुड ऑन देम, एब्सोल्युटली वंडरफुल, ये बड़ी कमाल की चीज है। सो ये वो एवेन्यूज है जहां हम मुकाबला कर सकते हैं अगर हम अपनी किचकिच से थोड़ा सा बाहर आ जाए। पाकिस्तान की आवाम और मीडिया को ये अब समझ आ चुका है कि लड़ाई झगड़े जंगों से देश मजबूत नहीं होता। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने उनकी आंखें खोल दी हैं। पाकिस्तान की मीडिया ही नहीं, वहां के आम नागरिक और धार्मिक संगठनों के बड़े नेता भी चंद्रयान 3 की कामयाबी के कायल हो गए हैं। सभी भारत की तारीफ कर रहे हैं और अपनी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान में जमाते इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने चंद्रयान 3 के बहाने पाकिस्तानी सरकार की आलोचना की। लेकिन कराची से लेकर चतराल तक हर इंसान परेशान है। आज से 3 दिन कबल इंडिया ने चांद पर कदम रखा। उनका मिशन चांद के जमीन पर एक ऐसे इलाके में मौजूद है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था, और सारी दुनिया के अखबारात ने ये खबर दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाई कि बिलाखिर इंडिया ने चांद के जमीन पर कदम रखा। सिराजुल हक ने कहा कि भारत ने चांद पर कदम रखा और इधर पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी कौम की गर्दन पर कदम रखा ताकि IMF के कहने पर इनका खून चूसा जाए। हम IMF के गुलाम नहीं हैं, हम वर्ल्ड बैंक के गुलाम नहीं हैं, हम आजाद पाकिस्तान और आजाद पाकिस्तानी हैं। हम इन जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं। सिराजुल हक के कहने का मतलब था कि भारत चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान अपनी जनता को खाना तक नहीं खिला पा रहा है। पाकिस्तानी आवाम वहां की सरकार के जुल्म सितम से परेशान हो चुकी है। चंद्रयान महाअभियान की उपलब्धि
भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। चंद्रमा पर भारत के लैंडर और रोवर ने एंट्री कर ली है और इस कमाल को करने वाले इसरो के वैज्ञानिकों ने अब अपने नए मिशन को पूरा करने की गारंटी भी दे दी। चंद्रमा के बाद सूर्य की रिसर्च होगी, लेकिन इसी के साथ साथ मंगल पर भी भारत अपने कदम रखने की तैयारी कर चुका है। इसके बाद भारत सौरमंडल के उस ग्रह तक मिशन भेजेगा जहाँ पर आज तक कोई देश नहीं पहुँच पाया। भारत का शुक्रयान भी तैयार हो रहा है। भारत मंगलयान 2 मिशन कब भेजेगा? क्या भारत की तैयारी मंगल पर लैंडर उतारने की भी है? शुक्र ग्रह तक मिशन कब और कैसे भेजा जाएगा? हम आपको इसकी एक एक जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आप सुनिए किस तरह चांद के साउथ पोल तक सबसे पहले भारत को पहुंचाने वाले इसरो चीफ ने चांद के बाद मंगल और शुक्र ग्रह तक पहुंचने की गारंटी भी दे दी है।